वी आर जस्ट 22 years of age और हमारी तो पूरी जीवन पड़ा हुआ है अभी। कैसे पता? जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी। पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है? पहली गलती तो यही हो रही है। दूसरी गलती हो रही है कि आप किसी चीज को समझ नहीं रहे। क्या वजह हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यूरियोसिटी मन में पैदा होना स्वाभाविक है कि ये क्यों हो रहा है। सब कुछ है, सब कुछ मतलब जो एक संसारी सोचता है। आज का जीवन देखो आप, बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा जिनके पास पैसा नहीं है वो परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है, चारों तरफ मैं देख रहा हूं परेशान है लोग। कुछ ना कुछ बेसिक गलती हो रही होगी कहीं ना कहीं। एक छोटा सा सिद्धांतगत त्रुटि हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? दुखी तो इनको होना चाहिए, मस्त है, आनंदित है। तो क्या है, क्या बात हो सकती है? तो मैं अब ये दुनिया में दो शक्तियां हैं, गौर करिएगा। एक कैपिटलिज्म जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्मवाद। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं कि अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो जाता है वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है। और मतलब वो एक तरह से व्हाट आई कैन से, जैसा कि लोग बातें करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं। जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, कॉन्वेंट में पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए, तो जब मैं उनसे कहता हूँ यार अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचते, वी आर स्टिल यंग, वी आर जस्ट 22 years of age और हमारी तो पूरी जीवन पड़ा हुआ है अभी। कैसे पता? जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी। पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है? पहली गलती तो यही हो रही है। दूसरी गलती हो रही है कि आप किसी चीज को समझ नहीं रहे। पूंजीवाद ये भोग शब्द का इस्तेमाल करता है, ये योग शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका संबंध सेंसेस से है, इंद्रियां। अब अच्छा देखना है, आप ऊब गए अपने शहर में रह रहे के, वही चीज बार बार, वही गुड्डूमल चौराहा गोंडा का, वही रानी बाजार, वही इलाहाबाद का सिविल लाइन, वही कटरा। अब आप एक चीज देख देख कर ऊब गए। इंद्रियां तो ऊबेगी, इंद्रिया की खासियत है कि वो ऊबेंगी, ये उनकी विशेषता है, वो ऊबेंगी। ये स्वाभाविक है कि वो ऊबे, उनकी विशेषता है, फीचर है उनका। तो साहब आपने कहा कि अब कुछ नया देखना है, आप कश्मीर पहुंच गए। आप कश्मीर पहुंच गए, आंखें बाहर खुल रही है ना, आप कश्मीर पहुंच गए। अब कश्मीर जाने के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा आपके पास पैसा है तो आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अब तंग, वही दाल चावल, वही दाल चावल, वही दाल चावल चोखा, वही दाल चावल भिंडी भुजिया, वही रोटी सब्जी दाल चावल। तो आप बाटी चोखा खा लिए। ज्यादा पैसा है तो आप 5 स्टार पहुंच गए। ईयर
वही लोगों की कौं झों झों। कुछ अच्छा सुनना है, आप सत्संग सुनने चले गए। ज्यादा पैसा है, आप किसी कंसर्ट में चले गए। यह भोग है। जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है वो भोग है। लोग कह रहे हैं अरे भैया पैसा रखे हैं, भोग रहे हैं। अब इन सारी इंद्रियों को खुश रखने के लिए आपको क्या चाहिए? धन। और एक साथ सारा मजा लेना है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, एक साथ सारा मजा लेना है तो आप पहुंच गए गोवा। बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। पूंजीवाद को पता है कि आदमी शांत होना चाहता है। ये जो भोग है ना, जो बाहर से शांति लेने की कोशिश है, ये धन पे टिकी हुई है। डिपेंडेंसी है यहां। और धन और धन और धन, भाग रहे हो आप। क्योंकि इस धन का गहरा संबंध इस भोग से है। अगर धन नहीं तो भोग नहीं। ये और पूंजीवाद ने बड़ी गहरी व्यवस्था समझ रखा है। पूंजीवाद ने, उन्होंने एक सब्जेक्ट डेवलप किया, साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड। उनको पता है आदमी अपने मन को शांत करना चाहता है। अब लगातार वही गंगा जी देख रहे हैं, वही गंगा जी देख रहे हैं इलाहाबाद में। पहली बार समंदर, विशाल पानी देखा, मन शांत हो गया। उबेगा वो वहां से भी, उबेगा वहां से भी। अगर 10 साल लगातार वहां रह जाए तो वो उससे भी उबेगा। जितना भोग इंद्रियों पर आधारित है, सेंसेस पर, ये सब बाहर है। इसमें धन खर्चा होता है। इस भोग की डिपेंडेंसी धन पर है। धन लाना पड़ेगा तभी यह भोग मिलेगा। तो धन की दौड़, धन कमाने की दौड़ व्यक्ति को नचाए हुए है। और धन सीमित है, सबके पास हो नहीं सकता, नहीं तो इन्फ्लेशन का सिद्धांत टूट जाएगा। भाई सबके पास अगर भारत में 5-5 करोड़ रुपया हो जाए तो आलू बिकेगा 3 लाख रुपया किलो। सबके पास हो नहीं सकता और सबको चाहिए। ये बाहर की दुनिया है। पूंजीवाद, भोग, इंद्रियां, धन, ये कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी है। यार अपसेट फील कर रहा हूं, बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं, चल घूम आते हैं। अब चल घूम आते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल मूवी देखाते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, पैसा खर्चा होगा। बाहर जितना भोग है पैसा खर्चा होगा। पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा सीमित है, पैसा सीमित है। और क्षणिक है, इसलिए ये जो भोग है ये दो सुख भी देगा और जैसे आप उससे हटोगे उसकी याद आएगी, बस दुख हो जाएगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है। भोग का संबंध इंटरकनेक्टेड संबंध है, इसलिए भोगी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये सारा नेक्सस पूंजीवाद का है। कैपिटलिज्म, भोग, सेंसेस, धन।